नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, जो कि गुरु जी ने धन प्राप्ति के ऐसे उपाय बताए हैं इस दिन को लेकर कि जो भी व्यक्ति आर्थिक स्थिति से परेशान है, धन की कमी हो रही है या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, तो कुछ ऐसे 2 खास उपाय हैं जो कि आपको इसी दिन करना है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है बहुत ही पावन दिन होता है, बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन यदि आप कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वह कार्य आपका हमेशा के लिए सफल हो जाता है। इस दिन मांगलिक कार्य किए जाते हैं क्योंकि इस दिन सभी तरीके के योग बनते हैं। सूर्य चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर होते हैं। सभी अच्छे दिन होने के कारण सभी ग्रह नक्षत्र भी अच्छे होते हैं। काफ़ी समय बाद यह जो दिन आता है, क्योंकि बैसाख माह का सबसे पवित्र दिन होता है, सबसे शुभ दिन होता है। इस दिन आप बिना पंडित जी से मुहूर्त दिखवाए भी आप कोई भी मांगलिक कार्य को कर सकते हैं। आपके कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। इस तरीके का यह दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, यानी कि अक्षय यानी कि पूरी तरह से सफल होना, तो इसको अक्षय तीज भी कहते हैं। और इस दिन यदि जो भी व्यक्ति इस ऐसे उपाय को कर लेता है तो यह माँ लक्ष्मी आपके घर में धन भरे रहती हैं। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह जो अक्षय तृतीया का दिन होता है हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन आपको यह जो उपाय करना है वह तुलसी के पेड़ यानी के ऊपर करना है, यानी कि तुलसी माता के ऊपर, क्योंकि हरि विष्णु भगवान को तुलसी जी का जो पेड़ होता है बहुत ही ज़्यादा, तुलसी माँ उनको प्रसन्न करने के लिए जब भी कोई उपाय करते हैं तो वह हरि विष्णु भगवान के ऊपर ही उपाय जाता है। तो यह उपाय जो करना है वह आपको अपने घर में ही तुलसी जी के सामने बैठकर करना है। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। स्टील का लोटा आप ले सकते हैं, कोई भी लोटा ले सकते हैं। अब आपको इस लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और जल भरने के साथ ही आपको इसमें चुटकी भर के 2 चुटकी आपको हल्दी, पिसी हल्दी मिला देनी है। यानी कि जो हल्दी वाला जल है यह आपको धन की ओर ले जाएगा, यानी आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। तो यह जो जल है आपको तुलसी माता के पेड़ में समर्पित करना है और 7 बार परिक्रमा देना है। उसके बाद ही आपको लेना है चावल। याद रखिएगा जो चावल होंगे वह पूरी तरीके से साबुत होना चाहिए, यानी कि टूटे चावल नहीं होंगे, क्योंकि खंडित चावलों का कोई विशेष नहीं होता है, कोई मान्य नहीं होती है। इसीलिए आपको पूरी तरह से जो चावल होगा वह पूरा बड़ा चावल होना चाहिए। अब आपको इन चावलों को क्या करना है, गीली हल्दी में आपको इनको चावल को रंग देना है। हल्दी वाले यह जो चावल होंगे आपको 1 कटोरी 1 मुट्ठी में चावल लेकर आपको महालक्ष्मी जी का जाप करना है, लक्ष्मी नारायण बोलते जाना है। और आपको यह जो कटोरी के चावल है यह भी आपको क्या करना है, जब आप 7 बार परिक्रमा देंगी तो आपको यह उसके बाद यह चावल उसी तुलसी माँ के गमले में छोड़ देना है। अब आप जब ऐसा उपाय करेंगी तो माँ लक्ष्मी के आगे बैठकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को बताएंगी और इष्ट लक्ष्मी माता का आप जाप करेंगे। उसके साथ ही गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके के कार्य को अक्षय तृतीया के दिन करता है, यो जो है उपाय कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो अष्टलक्ष्मी होती हैं वह इसी तरीके के उपाय से आपके घर में प्रवेश करती हैं। जब भी कोई गुरुजी उपाय बताते हैं अपनी शिव पुराण कथा के दौरान तो वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है। तो गुरु जी का ही बताया यह उपाय है, उन्हीं के उपायों को जानकर समझकर अच्छी तरह से आप सभी लोगों को के लिए लेकर आते हैं। तो एक बार वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके कमेंट में आप जय माँ लक्ष्मी या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए अक्षय तृतीया के दिन के लिए यह एक विशेष उपाय था। अब आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको यह दूसरा उपाय भी करना है। दूसरे उपाय के लिए आपको चाहिए लाल कपड़ा। इस तरीके से आपको अष्टलक्ष्मी का चिन्ह बना लेना है, साथ में लेना है आपको एक घी का दीपक। अब आपकी पूजा प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले आपको वह जो कार्य करना है कि एक जो आपने चावल लेने हैं, आपको चावल रख देने हैं। जब आप अष्टलक्ष्मी का चिन्ह बना लें और का लाल कपड़ा पटा पर बिछा लें, और उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 मुट्ठी चावल रखने हैं। और चावल रखने के बाद आपको जो घी का दीपक आपने लगाया है लंबी बाती वाला, उस दीपक को आपको रख देना है उन्हीं चावल के ऊपर। अब यही जो चावल है यही आपके लिए धन लक्ष्मी का आपको कृपा बरसाएंगे, इसी चावल का विशेष उपाय है। तो अब यह चावल के ऊपर आपको दीपक रख देना है। अब आपने जो लाल कपड़ा बिछा रखा था उस पर आपको क्या करना होगा कि एक तरफ अष्टलक्ष्मी का चित्र बनाना है और दूसरी तरफ चित्र बनाना है, यानी पटे पर ही आपको हल्दी से दोनों तरफ आपको
चिन्ह को बना लेना है अच्छी तरह से। अब आपको क्या करना है कि जब आप यह चिन्ह बना लें और दीपक को प्रज्वलित कर दें और लंबी बाती का दीपक आपको माँ लक्ष्मी की ओर ही रखना है। और अब आपको क्या करना है, अष्टलक्ष्मी माता का मंत्र आपको स्त्रोत सुनना है, या फिर आप अपनी पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं, मोबाइल से भी आप अष्टलक्ष्मी स्त्रोत को सुन सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको जो आपने लाल कपड़ा लिया था उस पर आपके ने जो अष्टलक्ष्मी बनाया था, एक अष्टलक्ष्मी का चिन्ह आपको अपने घर के मंदिर में जब आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ आपको दीवार पर बना लेना है। अब आप इस दीपक से आपको क्या करना है, उस अष्टलक्ष्मी माता का पूजन करना है जो आपने बना रखा था, क्योंकि जो अष्टलक्ष्मी का यह जो चिन्ह है इसी में ही माँ विराजमान होती हैं। और साथ में ही आपको अपने घर के द्वार के दरवाजे खोल देने हैं, ताकि जब भी आप इस तरीके का विशेष पूजा पाठ करें अष्टलक्ष्मी की माँ की कृपा पाने के लिए, तो जहाँ से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं वह आपको दरवाजे खोल देने हैं। अब आपके घर में जब आप इस तरीके से पूजा कर रहे होंगे तो आपके घर में दरिद्रता जो होगी वह एकदम से बाहर निकल जाएगी और माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा, यानी कि आपके घर में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। तो इस तरीके का यह जो उपाय है गुरुजी अपने शिव भक्तों के लिए विशेषकर लेकर आते हैं। अब आपको ध्यान से सुनिए, एक बात आपको जो करनी है जो कि विशेष है वह है जो आपने दीपक के नीचे चावल को रख रखा था उसका है। अब आपका यह जो पूरी पूजा पाठ हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है कि जो लाल कपड़े पर अष्टलक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ था उस कपड़े को उठाना है और उठाकर आपको एक तांबे के पात्र वाले जो जिसमें जल भरा है शुद्ध उसमें डाल देना है, यानी जो पूरा पानी है वो हल्दी का उसी में हो जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यह जो आपका हल्दी वाला पानी हो जाएगा इसका आपको पूरे घर में आपको इस पानी को छिड़क देना है। आपको पूरे मंदिर में अपने रसोई घर में इस पानी को आप जब पूरे घर में छिड़केंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। उसके बाद जो पानी बचेगा वह आपको किसी भी पेड़ के गमले में डाल देना है। अब आपको क्या करना है, यह जो लाल कपड़ा था आपको इसको निकाल लिया था, इसको आपको सुखा लेना है। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो जो आपने चावल दीपक के नीचे लगा रखे थे उन्हीं चावलों को आपको क्या करना है, उठाकर इसी लाल कपड़े में एक पोटरी को बना लेना है। पोटरी को बनाने के बाद जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं व्यापार वाले स्थान पर या घर की तिजोरी में आपको यह रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में पूरे साल कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं होगी। यानी कि जो आपका व्यापार है किसी की नज़र लगी हुई है, किसी के भी कारण आपका व्यापार नहीं चल रहा था, वह आराम से चलने लगेगा और आपके घर की स्थिति बहुत अच्छी सी बनी रहेगी। तो अक्षय तृतीया के पावन दिन पर यह उपाय को अवश्य करें और माँ लक्ष्मी की कृपा पाएँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।